प्रशासन का काम होता है अपराध को रोकना, जुर्म को काबू में रखना और अपराधियों पर सख्त कार्यवाही करना ताकि समाज में कानून व्यवस्था सही तरह से बनी रहे। लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती है जिससे कई प्रश्न पुलिस व्यवस्था, पुलिस प्रशासन और पुलिस की कार्यवाही पर खड़े हो जाते हैं। आज की हमारी खास खबर ऐसी है एक मुद्दे पर, और आप देख रहे हैं हमारे विशेष संवाददाता ओमपाल गौरव की खास रिपोर्ट कि अपराधी कौन। इस खास खबर में हम बात करेंगे कि आखिर अपराधी कौन है इस मामले में। लेकिन सबसे पहले हम बात करें कि ग्वालियर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसमें आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किए हुए युवक के साथ पुलिस ने मारपीट की, जिसके चलते आरोपी को अस्पताल लेकर जाना पड़ा, जिसके चलते उप जेल अधीक्षक ने आरोपी की हालत को देखते हुए पूर्ण मेडिकल के लिए सिविल हॉस्पिटल उसे भेजा। इसी दौरान पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ने अपनी पीड़ा बताई। आइए आपको भी सुनाते हैं कि आरोपी ने क्या कहा। करीबन 11-12 बजे मारा होगा तो रामगढ़ चौराहे पे किसी को 10-12 लड़के मार रहे थे। मैंने देखा तो मैंने अविनाश भैया को फ़ोन किया और मैंने एसडीपी साहब को फ़ोन किया, मैंने डायल 100 को भी फ़ोन किया। जब मैंने देखा कोई नहीं आने वाला, टाइम हो रहा है, मैं मर जाएगा बेचारा, तो मैं उसी डंडा लेकर आएगा। बस मेरी इतनी सी गलती है, मैंने उसकी जान बचाई। बस इतनी मेरी गलती है, इतनी गलती को मुझे पुलिस उठा दी। मेरे जेब में कारतूस लग दिए, मुझे खट्टा पड़ता है ये लगा दिया मेरे ऊपर, बहुत मारा। मेरे मेडिकल के बारे में बताया, मेडिकल मुझे ज़्यादा चोटें आई हैं, 2 लड़का फिर से मेडिकल करा के लाया। मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मुझे ऊँट लगवाया। मैंने कहा मुझे पढ़ने को क्या लगाया इसमें, तो उन्होंने पढ़ने के लिए डायरेक्ट को ऊँट लगा, अपना ऊँट लगवाया। लगवाएगा उनका पता नहीं, प्लेन कागज थी, प्लेन कागज भी लगवाया, कुछ लिखा था उस पर भी लगवाया। किसने लगवाया? कोई दिखाई था, चेहरा पे छान लूंगा मैं। 2 लोगों ने और की नाम मैं चेहरा पे छान लूंगा, नाम नहीं जानता। मेरा काम मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम है, मैं दवाई मुझे दवाई दे दो, सारी नाचे दवाई सुबह अविनाश भैया जाके मुझे। आपको बता दें कि रामगढ़ निवासी शिवम शर्मा को आर्म्स एक्ट के तहत पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वहीं इस मामले में शिवम शर्मा ने सिटी थाना प्रभारी के डी कुशवाहा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे झूठे केस में फंसाया जा रहा है, जबकि मैंने खुद 100 डायल कर और सिटी थाने में पदस्थ आरक्षक को खुद फोन लगाकर बताया था कि कुछ लोग दंगा फसाद कर रहे हैं। पुलिस के आने पर सभी लोग भाग गए तो पुलिस ने मुझे पकड़कर मेरी जेब में कुछ जिंदा कारतूस डाल दिए और थाने ले आई, जहां मेरे साथ टीआई और 2 पुलिस वालों ने बेरहमी से मारपीट की। जबकि मैं एक अस्थमा का मरीज हूं, मैंने अपनी बीमारी के बारे में पूरी घटना की जानकारी टीआई को बताई, पर उन्होंने मुझ पर बिल्कुल भी रहम नहीं किया और मेरे साथ बेरहमी से मारपीट की। ये बात कही है शिवम वर्मा ने। वहीं इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयराज कुबेर ने बात की तो वह पुलिस का पक्ष लेते नजर आए। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच की जाएगी। आइए आपको यह भी सुनाते हैं कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयराज कुबेर ने इस मामले पर क्या कहा। कल रात्रि घटना है दौड़ा सिटी थाने में, रामगढ़ इलाके में फायर हुआ था, 2 फायर हुए थे और मोटरसाइकिल में तोड़फोड़ थी। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी, आरोपी को गिरफ्तार किया था। उससे अवैध हथियार कट्टा भी बरामद किया गया था और कारतूस जिंदा भी बरामद किए गए। आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। ये मर्डर का संज्ञान में लाया गया। उसके शरीर पर मानते हैं कि कितनी बर्बरता से पुलिस मारपीट आरोपियों से करें कि वो खुद रोचन होने का तो कोई कारण ही नहीं है, जो भी होगा तब ध्यान में जाता। उसके शरीर पर चोटें भी दिखाई दे रही हैं सर। बोलिए सर, ठीक हो गया ना, इतने प्रकार उसने आरोप लगाया सर ऊपर कि उसके साथ उसका कहना है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, साइन भी करवाएंगे, उसकी जांच कराई जाएगी। ये सारे तथ्य जांच के क्लियर होंगे। सर वो नाम लेके सर उसका कहना है कि पुलिस ने खुद मेरी जेब में कारतूस डाले हैं और मुझ पर कट्टा रखा है। उसमें अंगूठा लगवाया गया जबकि वो पढ़ा लिखा है। हथियारों के साथ थे, पुलिस ने जब्त भी किए हैं, उसका खुद का आरोप है। ऐसा नहीं होता है, पुलिस ऐसा नहीं करती है कि खुद ही उसकी जेब में कारतूस डाल दे। इस तरह की कोई भी कंप्लेंट आई तो उसकी शिकायत की जांच कराई जाएगी। तो
तो आपने ये पुलिस अधीक्षक का भी पक्ष सुना। पहले हमने अपराधी के पक्ष की बात की, जिस तरह से उन्होंने बताया कि मैं अपराधी नहीं हूं, मुझे गलत केस के तहत फंसाया जा रहा है। वहीं हमने पुलिस अधीक्षक की भी बात सुनी कि किस तरह से वो इस केस पर कार्यवाही करने की बात कर रहे हैं, किस तरह से वो केस को ले रहे हैं। तो हम अब सीधे चलते हैं ग्वालियर में हमारे विशेष संवाददाता ओमपाल गौरव जी के पास और उनसे समझते हैं कि वहां पर इस मामले की किस तरह से वहां पर इसे देखा जा रहा है और किस तरह के पुलिस का और अपराधियों के परिवार का, पीड़ित के परिवार का किस तरह से रवैया है। तो ओमपाल गौरव जी, हमारा सवाल आपसे सीधा सबसे पहले यह है कि इस केस में दो पक्ष देखे जा रहे हैं साफ साफ तौर पर। पहला है आरोपी का, यानी कि हम उसे पीड़ित कहें, आरोपी अभी यह पूरी तरह से साफ नहीं है। पुलिस कह रही है कि वो आरोपी है, आर्म्स एक्ट के तहत उसे गिरफ्तार किया गया है। वहीं पर आरोपी कह रहा है कि उसने खुद आगे रहकर पुलिस को बताया था कि वहां पर दंगा फसाद है, तो उस तरह से वो अपराधी है। दोनों पक्ष हैं, तो आपको क्या लगता है इस मामले में क्या रवैया है वहां पे पुलिस प्रशासन का? शर्मा है, इसने पहले पुलिस को अवगत करा दिया था कि मेरे साथ में कुछ लोगों के साथ मारपीट हुई है, मेरे द्वारा मेरे को मारा गया है। उसके बावजूद भी वो प्रभारी को केडी कुशवाहा जी हैं, उनको बताया गया और उसके द्वारा जब वो थाने पहुंचता है तो पुलिस उसको खुद ही आरोपी बनाकर उसको बंद कर देती है। और उसके साथ जिस तरीके से जो मारपीट की गई है, कहीं ना कहीं पुलिस का निंदनीय काम है। अगर जेल प्रशासन अगर अधिकारी की बात करें तो उस व्यक्ति ने जो जेल प्रभारी है उसको लगा कि उसके साथ मेडिकल नहीं हुआ, उसके साथ गलत काम हुआ, उसके साथ मारपीट गलत हुई है, तो उन्होंने जब मेडिकल के लिए पहुंचाया तब कहीं ये खुलासा हो पाया है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का ये शर्मनाक चेहरा साफ नजर आता है कि एक मामूली से विवाद को इतना बड़ा आपराधिक रिकॉर्ड बना दिया। जो व्यक्ति जो शर्मा है, शिवम शर्मा है, एक व्यक्ति आम नागरिक है, उसके ऊपर आर्म्स एक्ट का केस लगा दिया। तो लगता है कि प्रशासन जब इनकी बात अगर कही जाए तो एसपी महोदय से पूछा गया तो एसपी महोदय ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। क्या लगता है कि यहाँ पर जो ग्वालियर है, ये डबरा पुलिस कहीं ना कहीं निंदनीय काम करती रहती है? जी ओमपाल जी, यहाँ पर एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। ओमपाल जी माफ कीजिएगा, आपको काटूंगा, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल सामने ये आता है कि अगर आप कह रहे हैं कि अगर उसने कुछ अपराध नहीं किया और उसे अपराधी बताया जा रहा है, तो क्या पुलिस इस मामले में जो असल अपराधी है उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है? यहाँ पर बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस को रिश्वत का लालच दिया गया होगा, इसीलिए पुलिस प्रशासन ने उस अपराधी को बचाया और इस पे आरोप लगा दिया है कि आर्म्स एक्ट का एक आर्म्स एक्ट बेचने वाला या एक आर्म्स एक्ट रखने वाला आरोपी या फरियादी, जिस तरीके से जिसको आरोपी बनाया है, वो कहीं ना कहीं लगता है कि लेन देन का मामला साफ नजर आ रहा है। पुलिस की मिली भगत से उस पर शिवम शर्मा पर आरोप लगाया गया है, उसके साथ मारपीट की गई है। जब एसपी साहब से पूछा जा रहा है, एसपी साहब कह रहे हैं कि जांच का विषय है, तो क्या हर बार की तरह इस बार भी जांच का विषय जांच में ही चला जाएगा क्या? जी अब मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा कि आप जिस तरह से कह रहे हैं कि वह अपराधी नहीं, उन्हें गलत फंसाया जा रहा है, तो वहां पर इसका बहुत ज्यादा फर्क हमें देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है पीड़ित के परिवार पर। अगर जैसे वो थाने में बंद है, उसके बाद उनके साथ इतनी मारपीट की गई, तो पीड़ित का परिवार तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। इस तरीके से जो आरोप लगाया गया है, पीड़ित का परिवार को जब पता चला कि वो खुद थाने जाकर फरियादी बताता है कि साहब मेरे साथ मारपीट हुई है, और फरियादी जो उसके परिजन है उसको मिलने नहीं दिया गया, उसको उसके साथ जिस तरीके से कृत्य किया गया है, जब बाद में परिजनों को पता चला तो उसको जेल पहुंचा दिया जाता है। तो ये कहाँ का पुलिस का न्याय है, बताइए आप। जी बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया ओमपाल जी हमसे बात करने के लिए, और आप ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने इस मामले में पुलिस का पक्ष भी सुना कि ये कार्यवाही की बात है, जांच की बात है, तो जांच की जाएगी और की जा रही है। वहीं पर एक और पक्ष है आरोपी का, जो साफ तौर पर कह रहा है कि मैंने खुद आगे रहकर 100 डायल किया था और पुलिस को जानकारी दी थी कि यहाँ पर दंगा फैलने के माहौल है, यहाँ पर झगड़ा है लेकिन वहां पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तब तक सारे लोग जा चुके थे मौके से, तो पुलिस ने फरियादी को ही अपराधी बना दिया। ये अपराधी की, ये शिवम की कहानी है, अपनी तरफ से उसका परसेप्शन है। ये दोनों चीजें हमारे सामने हैं। इसके आगे खुलासा जो होगा उसी से हमें आगे की जानकारी पता लगेगी कि असल में आरोपी कौन है। और हम आपको बता दें कि पुलिस के पास कार्यवाही करने का पूरा अधिकार होता है और अधिकार के साथ ही उनका दायित्व भी होता है, लेकिन कई बार पुलिस की सख्ती का शिकार गलत बेगुनाह लोग भी हो जाते हैं।
हम हमारी खबर से किसी को दोषी अपराधी नहीं कहते, लेकिन केवल इतना जरूर कहते हैं कि अपराधियों को सख्त सजा देना बेहद जरूरी है, लेकिन केवल अपराधियों को, बेगुनाहों को नहीं। और अगर कहीं पर भी संदेह है तो कार्यवाही के बाद ही व्यक्ति को सजा दी जानी चाहिए। सबसे जरूरी बात, सवाल पूछते रहिए, क्योंकि यह देश, समाज और लोकतंत्र का आधार है कि हम सवाल पूछते रहें। तो ये थी आज की हमारी पहली बड़ी खबर। हम जल्द ही हाजिर होंगे आज की दूसरी बड़ी खबर के साथ। तब तक वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। हाय गाइस, दिस इज विपुल गुप्ता और आप देख रहे हैं खबर 100। इसी तरह पॉजिटिव और सकारात्मक खबरें दिखाते रहिए। कीप अप द गुड वर्क। बाय। नमस्कार, पहली बार मैं पुनीत वशिष्ठ खबर 100 पे आप सभी को बहुत बहुत प्यार। न्याय के पथ पर चलें, अच्छाई पर चलें, बुराई का कभी साथ न दें, सच्चाई के लिए आवाज़ उठाएं। प्रदीप सिंह और आपके सारे के सारे संवाददाता भाई टीम, आप सभी के लिए ये दिल से संदेश है आपके इस ब्राह्मण भाई का। अच्छा अच्छा दिखाएं लोगों को, सच्चा सच्चा दिखाएं लोगों को। और मैं सौभाग्य इसलिए मानता हूँ ये वीडियो बाइट देने में, क्योंकि मैं जानता हूँ कि खबर 100 ऐसा ही एक चैनल है। संवाददाता दीप सिंह के साथ आपका पुनीत वशिष्ठ ऑन खबर 100 स्वागत है आपका खबर 100 की खास पेशकश बड़ी खबर में। आज की दूसरी बड़ी खबर मुंबई से है, महाराष्ट्र प्रदेश से है, जहां पर सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद टॉप पर आए चैनल रिपब्लिक टीवी पर अब पुलिस के शिकंजे लग चुके हैं। गौरतलब है कि सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के मामले के बाद ये चैनल टीआरपी में नंबर 1 पर आ गया था, लेकिन अब मुंबई पुलिस ने गुरुवार को फॉल्स टीआरपी रैकेट का भांडाफोड़ करने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि रिपब्लिक टीवी समेत 3 चैनल पैसा देकर टीआरपी खरीदते थे। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि इस चैनल से जुड़े लोगों को से पूछताछ की जा रही है, उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। ये चैनल पैसा देकर टीआरपी बटोरते हैं। आइए आपको भी कुछ दृश्य दिखाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने इस मामले का खुलासा किया। हमारे अलग अलग केसेस से संबंधित हमने आपसे इंफॉर्मेशन शेयर की थी कि कुछ फेक अकाउंट्स चलाए जा रहे थे, फेक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था, फॉल्स नैरेटिव चलाया जा रहा था। और उसी से संबंधित कहूँगा या थोड़ा हटके कहूँगा, एक नया रैकेट जो कि मुंबई पुलिस के हमारी क्राइम ब्रांच के हाथ लगा है, अनर्थ किया गया है। ये रैकेट है
फॉल्स टीआरपी का। आप सभी जानते हैं टीआरपी का अर्थ टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स होता है। टेलीविजन की जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है उसका एस्टिमेट 30 से 40 हज़ार करोड़ के बीच में लगाया जाता है। एंड एडवर्टाइजमेंट के रेट किस प्रकार से फिक्स किए जाएंगे वो टीआरपी के ऊपर निर्भर करता है, कौन से चैनल को किस हिसाब से टीआरपी का रेट, एडवर्टाइजमेंट का रेट मिलेगा। तो टीआरपी पॉइंट में अगर छोटा सा भी बदलाव होता है मैनिपुलेशन से या अदरवाइज, उसका असर हंड्रेड ऑफ करोड़ में पड़ता है। रेवेन्यू पे, एडवर्टाइजर से जो पैसा आता है उस पर पड़ता है। कुछ लोगों को उसका फ़ायदा होता है और कुछ लोगों को उसका नुकसान होता है। टीआरपी को मेजर करने के लिए एक BARC नाम की एक एजेंसी है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि टीआरपी को मेजर करने का काम करती है। इस कार्य के लिए ये बैरोमीटर्स इंस्टॉल करते हैं देश भर में, अलग अलग शहरों में, और देश में, पूरे देश में लगभग 30,000 या उससे थोड़े अधिक बैरोमीटर्स लगाए गए हैं और लगभग 2,000 बैरोमीटर्स मुंबई में इंस्टॉल किए गए हैं टीआरपी को मेजर करने के लिए। बैरोमीटर्स कहाँ इंस्टॉल किए गए हैं ये डेटा कॉन्फिडेंशियल होता है, और ये बैरोमीटर्स को इंस्टॉल और मेंटेनेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है BARC ने एक हंसा नाम की कंपनी को दिया गया था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बात सामने आई कि कुछ एक्स एम्प्लॉयज़ हंसा के, जो कि BARC के साथ काम करते हैं, वो इस डेटा को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, टेलीविज़न चैनल से शेयर कर रहे थे, और शेयर करने के बाद उन हाउस होल्ड्स को जिनका डेटा दिया जा रहा था पैसा देकर टीआरपी को मैनिपुलेट करने का कार्य किया जा रहा था। जो मैनिपुलेटेड हाउस होल्ड्स थे, जो डेटा मैनिपुलेट किया जा रहा था, उन हाउस होल्ड्स को बोला जाता था कि आप किसी विशेष चैनल को ऑन रखिएगा, आप देखें या ना देखें, लेकिन ये चैनल ऑन रहना चाहिए। आप घर में हैं या नहीं हैं, ये चैनल ऑन रखिए। और ऐसा भी देखने को आया कि कुछ व्यक्ति तो जो अनपढ़ हैं, अनएजुकेटेड हैं, उनके घर में इंग्लिश के चैनल्स को ऑन करके रखने की। तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जिसमें पुलिस कमिश्नर ने कहा कि हमें ऐसी सूचना मिली थी कि फेक प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने छानबीन की और इस रैकेट का भांडाफोड़ किया है। रिपब्लिक के प्रमोटर और डायरेक्टर के खिलाफ जांच की जा रही है। हिरासत में लिए गए लोगों ने यह बात स्वीकार की है कि ये चैनल पैसा देकर टीआरपी बढ़वाते थे। कमिश्नर ने बताया कि जांच के दौरान ऐसे घर मिले हैं जहां टीआरपी का मीटर लगा होता था। इन घरों के लोगों को पैसा देकर दिन भर एक ही चैनल चलवाया जाता था ताकि चैनल की टीआरपी बढ़ाई जा सके। उन्होंने ये भी बताया कि कुछ घर तो ऐसे पता चले हैं जो बंद होने के बावजूद उनमें टीवी चला करती थी। एक सवाल के जवाब में कमिश्नर ने यह भी कहा कि इन घर वालों को चैनल या एजेंसी की तरफ से रोजाना 500 रुपए तक दिए जाते थे। आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि रिपब्लिक टीवी पर पहली बार कोई आरोप लगा हो। इससे पहले भी रिपब्लिक के सीनियर एंकर अर्नब गोस्वामी से पुलिस ने फेक न्यूज दिखाने के मामले में 6 घंटे तक पूछताछ की थी। तो ये थी आज की हमारी 2 बड़ी खबरें। ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।